हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सेफ स्कोर क्या है और आपके जो मार्क्स हैं वो कम हैं या फिर जो आपके मार्क्स हैं वो 70 से कम है, 60 से कम है, 80 से कम है, तो क्या आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं बता दूं, चाहे आप स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर मेरिटोर स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो प्रॉपर दोनों की एक मेरिट लिस्ट बनेगी। तो उसी मेरिट लिस्ट के अनुसार आपकी जो एडमिशन है वो होगी। तो इसलिए आप जस्ट वेट कीजिए मेरिट लिस्ट का। जैसे मेरिट लिस्ट जारी होगी, सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपके नंबर कम भी हैं तो भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अ, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस भी है और मेरिटोर स्कूल भी है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत फील किया हुआ है। अगर आपको मेरिटोरियस में एडमिशन नहीं मिलती है तो आप स्कूल ऑफ एमिनेंस में जा सकते हैं। अगर स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन नहीं मिलती है तो आप मेरिटोरियस स्कूल में ट्राई कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल प्रोविज़नल एडमिशन मिलने वाली है सभी को। प्रोविज़नल का मतलब है कि जब तक आपका 8वीं का और 10th का रिज़ल्ट नहीं आ जाता, उसको प्रोविज़नल एडमिशन बोला जाएगा। मान लो किसी स्टूडेंट का बाई चांस 8th का या 10th का रिज़ल्ट नहीं आता है, मीन्स कि कंपार्टमेंट आ जाती है या स्टूडेंट फेल हो जाता है, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो जो उसकी एडमिशन है उसको कैंसल कर दिया जाएगा। तो उसको उसकी स्कूल की जो सीट है वो खाली हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरह से फर्स्ट काउंसलिंग जो होगी उसमें जो स्टूडेंट्स होंगे उनको एडमिशन मिल जाएगी। बट अगर कोई स्टूडेंट उसमें एडमिशन लेने नहीं जाता है या सीटें वैकेंट रह जाती हैं, तो नेक्स्ट काउंसलिंग में जो सीटें हैं उनको फिल करवाया जाता है। तो मेरिटोरियस में लगभग 3 काउंसलिंग जो है वो चलती हैं, क्योंकि 4600 सीटें जो हैं वो फुल करनी होती हैं। तो उसमें कुछ रीज़न होते हैं जिसके कारण वो सीटें फिल नहीं होती है फर्स्ट काउंसलिंग में। पहला रीज़न है कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो स्कूल ऑफ एमिनेंस में चले जाते हैं, मेरिटोरियस में नहीं जाते हैं, जिससे सीटें खाली रह जाती हैं। सेकंड रीज़न होता है कि स्टूडेंट के पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं, जिसके कारण वो काउंसलिंग में रह जाते हैं, यानी कि उनको सीट अलॉट नहीं होती है, इसलिए भी सीटें खाली रह जाती हैं। थर्ड रीज़न होता है एब्सेंट, कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं। तो देखिए, जैसे मैं अभी वीडियो के ज़रिए सभी को गाइड कर देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो मेरे चैनल के साथ जुड़े भी हैं, जिन्होंने तो सब्सक्राइब किया, उनको टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाती है। कुछ स्टूडेंट होते हैं सिर्फ वीडियो देखते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उन तक वीडियो नहीं पहुँच पाती है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन टच नहीं रहते हैं या अवेयर नहीं रहते हैं, ना वो वेबसाइट चेक करते हैं, ना यूट्यूब पर कोई वीडियोज़ देखते हैं, तो उनको काउंसलिंग का पता नहीं लगता है, तो जिसके कारण वो स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट रह जाते हैं। कई बार मुझे कमेंट भी आए हैं या फिर कुछ काउंसलिंग में भी कुछ फ़ोन आते हैं कि सर हमारी काउंसलिंग थी, इस दिन को हम नहीं आ पाए, तो अब क्या होगा? तो देखिए, जिस दिन काउंसलिंग होगी मेरिटोरियस की, आपको उसी दिन ही जाना होगा। अगर आप नहीं जाएँगे तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी, आप एब्सेंट हो जाएँगे। तो इसलिए भी सीट जो है वो वैकेंट रह जाती है। इसलिए ध्यान रखना, जैसे ही काउंसलिंग आएगी शेड्यूल के अनुसार आपको उस काउंसलिंग में जाना है, पहुँचना है। बाकी काउंसलिंग कैसी होगी, क्या लेके जाना है, कैसे पहुँचना है, सारी चीज़ें आपको वो मैं तब बताऊँगा आपको। अगर स्कूल ऑफ एमनेस की बात करूँ तो उसमें काउंसलिंग नहीं होगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, तो जस्ट आपने एडमिशन के लिए जाना है। अगर आप मान लीजिए आपका उस लिस्ट में नाम है, आप आज नहीं जाते हैं, तो कोई इश्यू नहीं होगा, आपकी सीट वहीं पर है। आप अगले दिन जाके भी अपना जो सीट है वो ले सकते हैं। तो स्कूल ऑफ एडवांस और मेरिटोरियस दोनों का सिस्टम अलग-अलग है। तो मैं मेरिटोरियस की बात कर रहा था कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो स्कूल ऑफ एडवांस में चले जाएँगे, कुछ स्टूडेंट एब्सेंट होंगे, कुछ स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो काउंसलिंग में जाते हैं बट उनको अपनी चॉइस का स्टेशन नहीं मिलता है। यानी कि कोई स्टूडेंट जो है वो जालंधर में एडमिशन लेना चाहता है, बट उसको जो सीट मिल रही है वो गुरदासपुर या अमृतसर में मिल रही है, तो वो स्टूडेंट मना कर देता है। तो इस रीज़न से भी सीट जो है वो खाली रह जाती है। तो इस तरह से फर्स्ट काउंसलिंग में सीटें जो खाली रह जाएँगी, वो सेकंड काउंसलिंग में फिल की जाएँगी। तो इसलिए जो लो मेरिट वाले स्टूडेंट होंगे उनको भी चांस मिल जाता है। तो इसलिए बेफ़िक्र रहिए, आपका स्कोर कितना है, आपके मार्क्स कितने आए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके जो मार्क्स हैं बिल्कुल कम हैं, बाकी आप वेट कीजिएगा पहली मेरिट का, तो मैं उसके बाद आपको गाइड कर दूँगा। बट फिर भी आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं, तो आप किसी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में प्रोविज़नल एडमिशन ले लीजिए। प्रोविज़नल मतलब कि आप वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए, फीस मत पे कीजिए, उनको बता दिए कि आपका टेस्ट क्लियर है, तो जैसे ही आपका काउंसलिंग आएगी या आपका नाम आएगा तो आप चले जाएँगे। तो फिलहाल आप वहाँ पे प्रोविज़नल एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं आपके
स्कोर के रिगार्डिंग, आपके जो नंबर के रिगार्डिंग काफ़ी सारे जो आपके डाउट्स है, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या आपको हमारे इतने नंबर है, क्या हमें एडमिशन मिलेगी, क्या हमारा नाम मेरिट में आएगा या नहीं आएगा। तो फिलहाल अभी टेंशन फ्री हो जाइए आप सभी। तो मैं आपको पूरा गाइड करूँगा जैसे ही मेरिट लिस्ट आती है तो। और इसके अलावा काउंसलिंग कैसी होगी, एडमिशन कैसी होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट देखने को मिलेंगी। तो वीडियो में इन टच रहिएगा। कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं पूरा सॉल्यूशन करूँगा आपकी क्वेश्चन का। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।